कई बार आप लोगों का ये सवाल होता है कि हम अच्छे एक्टर क्यों नहीं बन पाते या हमें छोटे छोटे रोल क्यों मिलते हैं। तो अगर आप एडवांस टेक्निक सीखना चाहते हैं एक्टिंग की, तो आज मैं आपको 10 टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहली टिप है कि मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करो। अब मेथड एक्टिंग क्या है? मेथड एक्टिंग एक एडवांस टेक्निक है जिसमें एक्टर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इमोशन का इस्तेमाल करता है और अपने कैरेक्टर को डीपली एक्सप्लोर कर सके। ये टेक्निक आपको कैरेक्टर के इमोशन और उसके माइंडसेट को नेचुरली पोर्ट्रे करने में मदद करेगी। इससे रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है और पर्सनल ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, कि जैसे कब आपको गुस्सा आता है, कब आप रोए हैं, या क्या कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब आप टेंस हो जाते हैं, तो उन सिचुएशंस के हिसाब से बॉडी की क्या पोजीशनिंग होती है, आपके माइंड की क्या पोजीशनिंग होती है, उसके हिसाब से मेथड एक्टिंग में परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? सब टेक्स्ट यानी कि जो डायलॉग चल रहा है उसके पीछे की जो कैरेक्टर की मनोदशा होती है, वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। कई बार होता है ना कि हम लोग जब बात कर भी रहे होते हैं तो हम लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसी को सब टेक्स्ट कहते हैं। तो एडवांस एक्टर को लाइंस के पीछे की असली भावनाओं को समझने की ज़रूरत होती है, जिससे उसका परफॉर्मेंस लेयर्ड और इंटरेस्टिंग बन सके। समझे आप लोग? प्रोफेशनल एक्टर के लिए इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है और इम्प्रोवाइजेशन की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए जितने भी एक्टर्स हैं उनको, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब आप सेट पर होते हैं तो सेट पर बहुत सारे डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं या सिचुएशन चेंज हो जाती है, और कई बार डायरेक्टर्स आपको बोलते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से आप अपना डायलॉग बना के बोलिए, उसी को इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। लेकिन इम्प्रोवाइजेशन में कुछ अनर्गल भी नहीं करना है, आप सब्जेक्ट से इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते, आपको उस पॉइंट पे रहना है। तो उसके लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप इम्प्रोवाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सभी एक्टर्स को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि एक डांसर करता है या एक प्लेयर करता है, उसी तरीके से एक्टर्स को भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो है स्क्रिप्ट एनालिसिस मास्टर करो, यानी कि स्क्रिप्ट को डीपली एनालाइज करना एक एडवांस एक्टर की पहचान होती है। सिर्फ डायलॉग्स या सीन्स को नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट के ओवरऑल थीम, कैरेक्टर आर्क, मोटिवेशन और सीन ट्रांजिशन को समझो। हर सीन का पर्पस और आपके कैरेक्टर के डिसीजन का रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। पांचवा जो पॉइंट है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन और कंट्रोल। आपके डायलॉग डिलीवरी में वॉइस मॉड्यूलेशन और कंट्रोल इम्पॉर्टेंट होता है। हर इमोशन के लिए आपके वॉइस टोन, पिच और पेस को एडजस्ट करना सीखो। एक एडवांस स्किल है, इसके लिए वोकल ट्रेनिंग लो और अपनी वॉइस रेंज पे काम करो। अच्छा, कई सारे दोस्तों कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी एक मेजर एस्पेक्ट है एडवांस एक्टर के लिए। कभी कभी एक रोल के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, वेट या इवन अपने फेशियल एक्सप्रेशन में बदलाव लाना ही पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपनी बॉडी के मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो और अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कैरेक्टर के हिसाब से मोल्ड करना सीखो। अच्छा, सातवां पॉइंट है मल्टीपल टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन। जब हम परफॉर्मेंस करने चलते हैं कैमरे के आगे तो हमारे जहन में उस समय कुछ नहीं होता है। वैसे तो हम बहुत सारी बात करते हैं कि हमने स्टेनिस्लावस्की पढ़ा है, हमने ब्रेख्त पढ़ा है, हमने जो चेखव है उसको पढ़ा है, माइजनर टेक्निक पढ़ी हुई है, लेकिन क्या जब आप कैमरे के सामने परफॉर्म करने चलते हैं तो ये सारी टेक्निक्स रहती हैं? नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के समय में काम आती हैं। तो इन सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बनाओ और एक अपनी व्याकरण यानी कि अपनी जो ग्रामर है उसको ईजाद करो। तो जब सब कॉम्बिनेशन होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, तो एक नई टेक्निक निकल के आएगी और आपकी एक्टिंग में एक चार चांद लग जाएंगे। अच्छा, कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कई सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि कैरेक्टर की बैक हिस्ट्री बनाओ। बैक हिस्ट्री पता है क्या होता है? कि वो डायलॉग्स में कहीं भी नहीं लिखा होगा, स्क्रिप्ट में कहीं भी नहीं लिखा होगा,
हो सकता है कि आपको उसका बचपन ना दिखाया गया हो, आपको उसकी जो मनोदशा रही है बचपन में वो ना बताई गई हो, लेकिन आपको उसका इमेजिनेशन करना पड़ता है। आप एक बैक हिस्ट्री में जाते हैं उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। जब आप एक बैक हिस्ट्री बना लेते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा रहा होगा, इसका बचपन ऐसा रहा होगा, तभी इसकी मनोदशा ऐसी है, तो आप एक एडवांस टेक्निक ईजाद करेंगे और आपकी जो एक्टिंग होगी उसमें एक फ्लो आ जाएगा। दोस्तों, नवा पॉइंट है एडवांस्ड इमोशनल रिकॉल टेक्निक। एडवांस्ड एक्टर इमोशनल रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो अपने पुराने पर्सनल एक्सपीरियंस या मेमोरीज को याद करते हैं जो उन्हें कैरेक्टर के इमोशन से मैच करते हैं। अपनी पास्ट लाइफ की खुशी, दर्द, गुस्सा या दुख को याद करते हैं और उससे अपने रोल को और अच्छा बनाते हैं। हाईली स्किल्ड प्रोसेस है ये। कई बार होता क्या है कि जैसे हमको रोना है, अब रोना हमको नहीं आ रहा है, तो रोने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी की डेथ सोच लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं कि हम कैसे रोए थे, उस इमोशन में चले जाते हैं। या कभी हंसी नहीं आ रही है तो हम ऐसे सिचुएशन सोच सकते हैं कि परफॉर्म तो हम कुछ और रोल कर रहे हैं, लेकिन हमने वो सिचुएशन सोच ली कि हमारे किसी दोस्त ने ऐसी बात कही थी तो हमें बहुत कस के हंसी आ गई थी, तो वहाँ पे वो जो आपका इमोशन है वो पोर्ट्रे हो जाएगा। 10वां जो पॉइंट है वो है कैमरा टेक्निक और थिएटर एक्टिंग का जो डिफरेंस होता है उसको समझो। कैमरा और थिएटर एक्टिंग में फ़र्क होता है। कैमरा एक्टिंग में आपको सबटल मूवमेंट और एक्सप्रेशन पे फोकस करना होता है क्योंकि कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है, जबकि थिएटर में आपको लाउड और ड्रामेटिक होना पड़ता है। हर मीडियम के लिए एक्टिंग स्टाइल को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं जो थिएटर में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं लेकिन कैमरे पे उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर भी हैं जो कैमरे पे बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं लेकिन थिएटर करने को उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं हम इतना चीख चिल्ला नहीं सकते। तो दोनों मीडियम के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये 10 पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपकी एक्टिंग में 4 चांद लग जाएंगे और आप और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और आगे हम आपको और भी लेसन बताएंगे कि कैसे करके आप और भी अपनी एक्टिंग में निखार ला सकते हैं। और फिलहाल अब अपने दोस्तों से भी कह देते हैं कि हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, आप लोगों को तो मैं बता ही रहा हूँ कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी एडवांस टेक्निक का पता लगे कि एक्टिंग में क्या क्या करना है। तो आपको अगर पसंद आया हो हमारा ये लेसन और हम अपने बच्चों को बताते ही हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।